बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। टॉपिक हमारा आज है एक्सप्लेन एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है, ये बात हमने आज पढ़नी है। तो यहाँ पर आपके सामने ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है। मैस जो ज़ाहिर है ये मैस स्प्रिंग सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्प्रिंग को एक फ़िक्स सपोर्ट से अटैच कर देते हैं और फिर स्प्रिंग जो है वो मूव करता है अपनी एक एक्सिस के गिर्द। यानी सपोज़ किया कि अगर स्प्रिंग जो है यहाँ पर ये स्प्रिंग की मीन पोजीशन है तो इसके इर्द गिर्द जो है ना वो स्प्रिंग ऐसे मूव करेगा। तो फिर अब यहाँ पर हमने एनर्जीज़ देखनी होती हैं। कहता है कि लेट अस कंसीडर अ मैस स्प्रिंग सिस्टम विद द मैस इज पुल एंड स्ट्रेस बाय स्प्रिंग बाय द डिस्टेंस x नॉट along horizontal frictionless surface. The instantaneous potential energy can be calculated. अब वो हुक्स लॉ हमें पता है, हम F लिखते हैं, F इज़ इक्वल टू KX। माइनस KX होता है अगर डायरेक्शन बतानी हो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ एट X एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिर हम कहते हैं जब डिस्प्लेसमेंट जो हो सपोज़ वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो तो ये होता है, लेकिन अगर मीन पोजीशन पे हो तो ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, फोर्स भी ज़ीरो होगी। तो एवरेज अगर हम ले लें तो एवरेज हमारे पास फिर क्या आएगा, F इज़ इक्वल टू पहले ज़ीरो फोर्स फिर मैक्सिमम फोर्स, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दिया तो ये हमारे पास आएगा आंसर। तो ये तो हमारे पास हो गई एवरेज फोर्स। FD हमारे पास क्या होता है जी, ये वर्क डन होता है। हमने कहा कि FD जो है, F तो हमने फाइंड आउट कर लिया, D हमारे पास सपोज़ X है, तो ये जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 kx²। उसके बाद आप देखें ये जो वर्क डन है हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअली हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। यानी इस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, P.E 1/2 kx², जैसे वर्क था। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास सपोज़ कर लिया, हमने कहा दिस इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन अगर मीन पोजीशन की बात आए तो x आपके पास ज़ीरो होता है, तो ज़ाहिर है जब x ज़ीरो पुट करेंगे तो बाकी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी टोटल क्या आ जाएगी, वो ज़ीरो आ जाएगी। अब अगर काइनेटिक, ये तो पोटेंशियल की बात हो गई ना कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है और एक्सट्रीम पर जो है मीन पोजीशन पर ज़ीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ पर x इज़ इक्वल टू x नॉट है वहाँ पर उसने कह दिया कि ये है सपोज़, उसने कहा कि 1/2 kx²। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv²। v हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले के अंदर आपने ये बात पढ़ी है कि v इज़ इक्वल टू x0 √k/m इंटू 1 - x²/x0²। तो अगर ये v की वैल्यू हम इस फार्मूले में यहाँ पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिर ऐसे बनेगा कि 1/2 m और v की सारी वैल्यू उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको m को ख़त्म कर दें, m से कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ये एक m जो है ये दूसरे m से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन बनी। अब अगर आप मीन पोजीशन की बात करें तो x पुट करेंगे ज़ीरो, जब x ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पर तो आपके पास आंसर मैक्सिमम आएगा। आंसर क्या आएगा आपके पास, मैक्सिमम आएगा। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको x इज़ इक्वल टू ज़ाहिर है x0 पुट करना पड़ेगा। जब x0 पुट करेंगे x0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर ज़ीरो हो जाएगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम थी, ये एक्सट्रीम पर ज़ीरो है, उलट हैं, ये देख लेना आपने, यही हमने इसके रिलेशन से निकाला है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये टोटल एनर्जी हो गई। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है उनको इस तरह कर दिया। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 kx0² को 1 से और माइनस इससे, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ इक्वेशन बचेगी।
इसमें से आपके सामने आपके पास ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं ये तो कैंसिल हो गई, प्लस माइनस है, बाकी वो ही ओवरऑल आपके पास एनर्जी बच गई। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इधर, ये डायग्राम हमें एक्चुअली यही बता रही है। वो डायग्राम हमें कह रही है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास है यहाँ पर, ये रेड लाइन जो है पोटेंशियल एनर्जी डॉटेड लाइन है। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है काइनेटिक मैक्सिमम है, ये देख लें आप। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक ज़ीरो है। तो यूँ कर्व, ये इस तरह की कर्व है, ये देखेंगे ये वाली कर्व। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।